हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 31 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम है जेकेपीएसआई के द्वारा, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। और ये हमारी जो लेक्चर सीरीज चलती आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक 2020 से लेके 2022 तक एक भी करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमारी सीरीज के बाहर आपके एग्जाम में पूछा हो। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा। क्यों लंबा होगा? क्योंकि आज भी तक अप्रोक्सीमेट 6.5 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स थे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, वीएलडब्ल्यू, स्टॉक असिस्टेंट, एसआई फाइनेंस, इलेक्शन असिस्टेंट, पटवारी, इन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, तो इस आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरे कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपये, जो कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हर एक जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी ओपन करने का, ताकि आपको एक एटमॉस्फेयर अपने घर पे मिल सके। तो ये हमारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने ओपन कर दिया है उधमपुर में। ये आप लोगों को अब ट्रिपल एस लाइब्रेरी ओपन हो चुकी है। आप लोग चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो हमारी जम्मू की ब्रांच है आप लोग यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग तीसरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी यहाँ पे आपको बता देंगे, जो जहाँ पे ओपन होने जा रही है। और यहाँ पे भी आप लोगों को लिमिटेड ऑफर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस रेट से भी आपको हर एक पे 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहते हैं आप लोग आ सकते हैं। घर बैठ के आप लोग कोर्स लेके आराम से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। जो कोर्स की जो कंप्लीट कोचिंग आपको 30 से 40 हज़ार की मिलती है, वो आप आराम से 1,000, 1,500, 1,500 रुपये में अपने घर पे अवेल कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर का बेस्ट कंटेंट हम लोग आपको यहाँ पे हर एक एग्जाम का लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर आपको दिया था जिसमें जनवरी और फरवरी के मैंने डिस्कस किए थे, तो स्टार्ट हम लोग उसी से करेंगे ताकि आपको भी वापस से रिवाइज हो जाए ये चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने जेरी सेटलमेंट, यानी कि अगर हम बात करें जेरी हेमलेट को, जो एक कस्बा है, इसे जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज जो है अनाउंस किया था। तो आपको बताना है कहाँ पे है ये। मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने पुराना लेक्चर देखा होगा, आप लोग इसका आंसर करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में स्टार्टिंग में वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग बताइए कहाँ पे, कौन सी जगह है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको पहला मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये किया गया है रियासी डिस्ट्रिक्ट को। रियासी में जो है पहला मिल्क विलेज जो है यहाँ पे इसे डिक्लेयर करा गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बस इतना पता होना चाहिए। जेरी हेमलेट यानी ये जो कस्बा है ये है कहाँ पे, तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। पहला पॉइंट। दूसरे पे चलते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लुलू ग्रुप के साथ जो फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब बनाने की बात की गई है। तो ये किस जगह पे बनाने की बात की गई है, तो ये आपको बता दूं, ये बात की गई है श्रीनगर में। लुलू ग्रुप दुबई बेस्ड कंपनी है। थोड़ा सा डिटेल में अब इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे एक नज़र डाल देते हैं। 5 जनवरी को इन्होंने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया था लुलू ग्रुप के साथ। इसके तहत कोशिश की जाएगी जो फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब है वो बनाने की, कहाँ पे, श्रीनगर में। एमओयू साइन किस किस के बीच में हुआ था? मनोज सिन्हा जी के बीच में, और जो चेयरमैन थे लुलू ग्रुप के यूसुफ अली, इनके बीच में ये एमओयू साइन किया गया था। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है। और जो लुलू हाइपर मार्केट है जो दुबई में ऑलरेडी इनकी एक मार्केट है, वहां पे जीआई टैग जो हमारा सेफ्रॉन है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। तो ये आप लोग चीज़ देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में और बहुत सारी चीज़ें दुबई से आई हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक दुबई बेस्ड सेंचुरी फाइनेंशियल भी है जिसके तहत 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे आएगी। अब वो किस जगह में आएगी यहाँ पे आप लोग गेस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आने की बात की गई है? जम्मू कश्मीर में आने की बात की गई है। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम यहाँ पे देखें तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, इन्होंने एमओयू साइन किया है एक दुबई बेस्ड सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ, जिसके तहत 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने की बात की गई थी। एलजी साहब ने ही इसको साइन किया था। तो यहाँ पे पहली चीज आप लोग याद रखिएगा, कहाँ की है ये कंपनी बेस्ड? ये भी दुबई बेस्ड है। दुबई का एक हमारा क्या था, लुलू ग्रुप,
जो कि फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब यहाँ पे खोलने की बात कर रहे हैं। कहाँ पे? श्रीनगर में। और वहीं पे एक और है जो कि क्या है, दुबई बेस्ड सेंचुरी फाइनेंशियल है, जो कि 100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में एक इस पे मैंने डेडिकेटेड लेक्चर आप लोगों को बना दिया था कि जो अभी रिसेंटली आया था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। ये पहला अपने आप में एक ऐसा इंडेक्स था जो कि लॉन्च किया गया था। इससे पहले क्या आते थे? इससे पहले आते थे गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि हर साल आते हैं। किस डेट को आते हैं? ये आते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ही क्यों आते हैं? उस दिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, और उस दिन को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के रूप में। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जनवरी के महीने में क्या हुआ था। जनवरी के महीने में अमित शाह जी ने एक पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था? जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अब पहली चीज क्या है, यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया था? आप लोगों को पता है 20 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे है और सबको यहाँ पे किया गया था। ओवरऑल अगर बात की जाए, टॉप किसने किया था यहाँ पे, यानी कि इस पूरे इंडेक्स में इस 20 डिस्ट्रिक्ट में पहले रैंक पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो वो थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टॉप पे थी। इसके अलावा आपको बस इतना याद रखना, और ये पहली ऐसी इंडिया की यूटी बन चुकी है जिसका खुद का गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया था डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछा जाए गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में कि इसमें टॉप किसने किया था, तो इसमें टॉप किया गया था गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बेहतर हुकूमत कश्मीर अलमिया। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के सामने हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में पहले भी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस लेक्चर में से पहले जनवरी फरवरी के जो मैंने करंट अफेयर्स लाए थे एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड JNK के, आप लोग इसको देख लेना। उसमें मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पे पूरी डिटेल में बताई थी, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती एक बुक लॉन्च की गई थी चुदामनी संस्कृत संस्थान के द्वारा। ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये था आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली कहाँ पे, तो जो कठुआ एरिया है हमारे यहाँ का, कठुआ में कहाँ पे? बसोली एरिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बसोली के लिए। कठुआ जगह जो है, बसोली पेंटिंग्स बहुत पेपर में पूछी जा चुकी है। मैंने जो आपको इंडियन पेंटिंग्स करवाई हैं, जिसमें मैंने आपको मुराल्स के बारे में बताया था, मिनिएचर के बारे में बताया था, वैसे ही आपको बता दूं बसोली पेंटिंग को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बसोली पेंटिंग्स हमारे जम्मू कश्मीर के कठुआ का एक एरिया है, वहां से आई है। और ये जो बुक थी जो लॉन्च की गई है, LG साहब ने खुद इसको रिलीज किया था राजभवन से। तो ये कहाँ से है? ये जो आप लोग नाम देख रहे हैं कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये भी कठुआ से ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया था जिसमें क्या दिखाया गया था कि सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट पे अटैक जो होते हैं एज पर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, ये किस स्टेट या यूटी में होते हैं? तो ये होते हैं जम्मू कश्मीर में। ये सबसे ज़्यादा एक खराब न्यूज़ थी, यानी कि टोटल जो राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप है वो ये रिपोर्ट को रिलीज करता है। और इन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि सबसे ज़्यादा अगर जो टारगेट होते हैं या जिन पे अटैक होता है वो जर्नलिस्ट कहाँ के हैं, वो है जम्मू और कश्मीर के। ये सबसे ज़्यादा एक शॉकिंग अगर हम बात करें वो था डेटा, बट आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है या यूटी है जो कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इंटीग्रेटेड कर दी गई है इसमें, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी आसान हो जाएगा? तो वो भी आपकी जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको हो जाए। अब ये जो जम्मू कश्मीर पहली ऐसी बनी है जिसमें नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो हमारा यहाँ पे हुआ है, अब इसमें होगा क्या, थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ यहाँ पे होगा, जिसमें 45 इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो सेटअप करने की बात की जाएगी, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी आसानी हो जाए कि कहाँ कहाँ पे जो ज़मीन है वो अवेलेबल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहली कौन सी बनी है? वो है जम्मू कश्मीर, जो कि इंटीग्रेट करा है इन्होंने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ। पेपर में डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि NSWS है क्या। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्प्रूव्ड इन एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, जो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग आई है दिसंबर 2021 की, इसमें जम्मू कश्मीर की कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जम्मू कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई है, तो वो है बारामूला। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, आपसे हो सकता है कि ओवरऑल पूछा जाए। ओवरऑल किसने किया था? वो है मलकानगिरी, जो ओडिशा में है।
तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। और जम्मू कश्मीर की कौन सी है जो सबसे टॉप पे थी, वो थी बारामूला। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने है, अभी हाल ही में जनवरी में ही हमारी यूटी ने एक MOU साइन किया था न्यूजीलैंड के साथ, ताकि क्या किया जा सके। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो जम्मू कश्मीर है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर ही चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फरवरी में यहाँ पे एक MOU साइन किया गया था न्यूजीलैंड के साथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जितनी भी हमारे यहाँ का शीप फार्मिंग सेक्टर है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेके एक MOU साइन किया गया था। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या था कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग में हेल्प हो, इसलिए न्यूजीलैंड की मदद ली जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा बेस है यहाँ पे। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो वूल और वुलन इंडस्ट्री है वो 7th लार्जेस्ट है कहाँ पे, वर्ल्ड में। और अप्रॉक्सीमेट 2 से 3% जितना भी यहाँ पे वर्ल्ड में प्रोडक्शन होती है वूल की, वो इंडिया में होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स हैं, जो शीप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो शीप फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, इस सेक्टर के लिए जम्मू कश्मीर ने किससे के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये था कि भी हाल ही में कौन सी स्टेट और यूटी है। इसका आंसर आप लोगों को पता है, सभी के आंसर जम्मू कश्मीर होंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक पहला अपना शिपमेंट की थी QR कोड स्कैनर के साथ। यानी कि मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। पहला क्या है, जो जितने भी हमारे यहाँ पे QR कोड लगाए जाएंगे हैंडमेड कारपेट्स पे। अब देखो ये जो हैंडमेड कारपेट्स हैं इनको भी GI टैग जो है वो मिल चुका है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे मेन, कि इस QR एप्लीकेशन के तहत जितने भी कस्टमर्स हैं, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कारपेट आता है कोई बेचने के लिए, मुझे क्या पता ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है या नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे QR कोड होगा जिसको मैं स्कैन करके ये पता कर सकता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है या नहीं। और इसके तहत यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जितना भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर का नाम लेके चीज़ें जो पायरेटेड अगर हम बोलें जो बिकती थी वो ना बिके। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो हम लोगों ने बता दिया कि हैंडमेड कारपेट जो है उस पर क्या लगाया जा रहा है, QR कोड। पहली शिपमेंट ऐसी हुई है यहाँ से, इंडिया से किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में, जो कि QR बेस्ड हमारे जो कारपेट्स हैं उनकी की गई है। तो ये जो पहली शिपमेंट की गई है ये की गई है यूरोप में। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पहली शिपमेंट कहाँ हुई है। तो पहली शिपमेंट हुई है यूरोप में। न्यूजीलैंड के साथ हमारा क्या था, न्यूजीलैंड के साथ है हमारा शिपिंग से जो शीप इंडस्ट्रीज है उसके बारे में। और जो लुलु ग्रुप है ये कहाँ का है, ये है दुबई का। क्योंकि आप लोगों को बता दूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हो। सेंचुरी फाइनेंशियल भी हमारा कहाँ का है, दुबई का। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बाहर की कंट्रीज डायरेक्ट जम्मू कश्मीर से काम कर रही हैं, के साथ काम कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में जन भागीदारी एम्पावरमेंट एक हम लोगों ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसका हायर बैंडविड्थ होगा टू प्रोवाइड इजी एंड रेडी एक्सेसिबिलिटी टू द पब्लिक। अब ये जो है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। ये भी आपको मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जन भागीदारी एम्पावरमेंट जो पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। ये कोशिश की जाएगी कि हायर बैंडविड्थ प्रोवाइड की जाए ताकि इजी और रेडी एक्सेसिबिलिटी मिले जनरल पब्लिक को। तो इसका मेन एम क्या है, जो डिजिटल डिवाइड होता है उसको कम करने का, जो सिटीजन है इनको इनकरेज करने का, टू एक्सेस द वेबसाइट टू गेन अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क्स इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। तो सिर्फ इतना याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि इस पोर्टल का नाम क्या है, तो इस पोर्टल का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। ये आपको 2-3 साल तो पेपर में देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया का पहला है केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। इंडिया में बहुत सारे ब्रिजेस ऐसे हैं जो रेलवे जो केबल पे टिके हुए हैं, लेकिन रेलवे ब्रिज ये पहला है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। किस रिवर पे है, इसका नाम है अंजी। मैंने आपको जब नो योर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये बिलोंग करता है, तो ये करता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल, सारे पेपर में ये आपसे पूछा जा सकता है। कटरा को रियासी से ये कनेक्ट करेगा।
USBRL जो हमारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। तो ये याद रखना। और साथ ही साथ ये दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज है। दो चीज़ें, पहला कि ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, इस वर्ड पे ध्यान रखना। दुनिया का ये हाईएस्ट रेल ब्रिज है। तीसरी चीज, अंजी खाद ब्रिज जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। एग्जामिनर किसी भी तरीके से इसको फ्रेम कर सकता है पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी वुशु प्लेयर है जो कि जम्मू से कश्मीर से बिलोंग करती है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जूनियर टूर्नामेंट मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में। तो इनका नाम है यहाँ पे सादिया तारिक जी। सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता था और ये सिर्फ 15 साल की हैं। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में आपको बता दूं, पेपर में आपको ये नहीं पूछा जाएगा गोल्ड मेडल किसने जीता था मॉस्को में जो इवेंट हुआ था। पेपर में आपसे सीधा पूछा जाएगा कि सादिया तारिक किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है हमारी वुशु प्लेयर। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये तो थे हमारे जनवरी से लेके फरवरी तक के। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे सॉरी, हमारे नए करंट अफेयर्स को। इसमें मैंने थोड़े से करंट अफेयर्स पुराने भी रखे हैं, नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर के, ताकि जो चीज़ें हम लोग अभी अगर कभी मिस कर चुके थे तो या फिर आपको रिवाइज भी हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ मिस हुई थी तो वो भी आपको रिकॉल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली बार जम्मू कश्मीर का मॉनसून फेस्टिवल जो है वो मनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया है? ये पत्नी टॉप में बनाया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का पहला मॉनसून फेस्टिवल कहाँ पे बनाया गया था। इनफैक्ट 26 सितंबर की न्यूज़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं हमसे मिस हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये मनाया गया था पत्नी टॉप में। पत्नी टॉप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि उधमपुर में आता है, रामबन में। तो मैं आपको बता दूं, ये आता है उधमपुर में। नोयर डिस्ट्रिक्ट में भी ठीक कर लेना अगर गलत लिखा था तो ये आपको बता दूं, उधमपुर में मनाया गया था जम्मू कश्मीर का पहला मॉनसून फेस्टिवल। अभी के लिए आप लोग ये चीज़ देखते हैं, आपको बहुत आसान लगता है कि हाँ यार मॉनसून फेस्टिवल पत्नी टॉप, लेकिन जब ऑप्शन में आप लोगों को पत्नी टॉप, कुलगाम, बारामूला इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाएंगे ना, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना किस के तहत इसको बनाया गया था। ये पहला जो ये फेस्टिवल था, ये सेलिब्रेट किया गया था एज अ आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में। ठीक है, अमृत महोत्सव क्या है? अब अमृत क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि देखो 75 साल हुए हैं हमारी आज़ादी के। अब जो आगे वाला टाइम होगा, यानी कि 75 से 100 साल होंगे, उसको किस नाम से जाना जाएगा? उसको जाना जाएगा अमृत काल के रूप में। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट 6000 टूरिस्ट यहाँ पे विजिट किए थे। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको बढ़ाने की कोशिश की गई थी, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, पीडीएस इनिशिएटिव, ग्रीन पत्नी टॉप, क्लीन पत्नी टॉप, इन सबको यहाँ पे किया गया था। लेकिन मॉनसून फेस्टिवल पत्नी टॉप आपको पता होना चाहिए किस महीने में हुआ था। इतना तो ये इस तरीके से नहीं पूछेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ कहाँ पे था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में द पैराडाइज फेस्ट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एलजी साहब आए थे। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है ये जबरवान पार्क में हुआ था। अब आपके लिए होमवर्क है, आप लोग बताना कि जबरवान पार्क हमारी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फेस्ट की थीम जो है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी आओ कश्मीर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इस बार हम लोगों ने हमारे सोर्सेज थोड़े से चेंज किए। हम लोगों ने जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं वहाँ से सारी चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश की, तभी टाइम लगा है। अब जो थीम थी इस फेस्ट की, ये क्या थी? वो थी आओ कश्मीर। और आपको ये पता होना चाहिए था, जो फेस्ट का नाम था वो था द पैराडाइज फेस्ट। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस दिन मनाया गया था? ये मनाया गया था 27 सितंबर के दिन, जिस दिन क्या होता है? जिस दिन होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इसको नोट कर लीजिएगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। अब ये होता क्या है? देखो, जैसे यहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर में 24 अप्रैल को पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन पीएम यहाँ पे आए थे, जो हमारे यहाँ पे पल्ली डिस्ट्रिक्ट, पल्ली जगह है, पल्ली विलेज है सांबा में। उसको क्या कर दिया गया था? कार्बन न्यूट्रलाइज्ड यहाँ पे घोषित कर दिया गया था पंचायत को, पूरी को। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एक डेट के दिन ये आए थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उस दिन को क्या मनाया जाता है। तो वैसे ही पैराडाइज फेस्ट मनाया कब गया था? 27 सितंबर को मनाया गया था। किस
दिन होता है या क्या दिन होता है उस दिन, तो उस दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। और थीम क्या थी? थीम थी आओ कश्मीर। नेक्स्ट पे आते हैं, जेडमोर टनल। आप लोगों ने सुना होगा, जेडमोर टनल जो है हमारे इस समय रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने डेडलाइन सेट की है दिसंबर 2023। तो देखो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जेडमोर टनल बन कहाँ रही है, किस तरीके पे है। यहाँ पे जो मेन चीज है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जेडमोर टनल के बनाने की लास्ट डेट या डेडलाइन कब तक की है, यानी कि अगले साल दिसंबर तक इसको खत्म करने की बात कही गई है। ये करेगी क्या? देखो, श्रीनगर और कारगिल के बीच में जब भी सर्दियां आती है कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है बाय वाया रोड, तो अब कोशिश की जाएगी इस जेडमोर टनल के थ्रू जो श्रीनगर और कारगिल है वो 12 महीने जो है ये कनेक्टिविटी बनी रहे। तो ये टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1 लाख करोड़ रुपए। और यहाँ पे अगर हम बात करें, दिसंबर 2023 तक की डेडलाइन दे दी गई है। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, अब ये रोड कौन बना रहा है? एनएचएआई बना रही है, बीआरओ बना रही है? आप लोग मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में। एनएचएआई क्या बनाती है? वो बनाती है हमारे हाईवेज, जो भी आप लोग देखते हैं, हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवेज होंगे। बीआरओ क्या करती है? जो हमारे हिली एरियाज में जितनी भी रोड्स बनती हैं या बॉर्डर एरियाज में जो बनती है वो बनाती है बीआरओ। अब आप मुझे बताना जेडमोर टनल कौन बना रहा है? एनएचएआई बना रही है या बीआरओ बना रही है? ठीक है, ये एनएचएआई नहीं है, ये नेशनल हाईवेज जो है, ये मिनिस्ट्री का नाम है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर में, ये भी पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। अमृत ग्रैंड चैलेंज अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अमृत ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया था, जिसके तहत कोशिश की गई थी कि 75 स्टार्टअप्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाए, जो भी इनोवेशन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन या जितनी भी अलग टेक्नोलॉजी की मदद से वो चीज़ें जो कर रहे हैं उसको यहाँ पे लाया गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अमृत ग्रैंड चैलेंज किसने लॉन्च किया था? ये किया गया था जितेंद्र सिंह ने। और देखो यार, ये मैंने आपको पहली चीज़ बताई, अमृत जो भी आपको यूज़ होगा ना, हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो भी टारगेट है वो 75 का है। फिर वो अमृत सरोवर है, ठीक है, ये भी 75 कहा गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए। फिर वो अमृत ग्रैंड चैलेंज है, तो वो भी 75 स्टार्टअप्स के लिए। अगर कभी आपको ये पूछा जाएगा कितने स्टार्टअप्स की बात की गई थी, तो ये आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि जब भी ये वर्ड दिखेगा तो 75। लेकिन अगर बात अमृत काल की जाएगी तो अमृत काल में याद रखना 75 से 100 जो अब हमारा आने वाला टाइम है उसके ऊपर। और हम लोगों का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक टारगेट है या जो विजन है, इसकी भी क्या है, 2024-25 तक कहा गया कि हम लोग इस पे पहुंचेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज़ बताएं, विज्ञान से विकास। तो ये सब चीज़ें आपको बस इतना याद रखना है कि किसने किया था, कब किया था और कितने यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अब एक और चीज़ अगर बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहा जा रहा था कि वो आएंगे, और जो हमारा यहाँ पे मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग है, जिसकी टोटल अगर हम बात करें 225 × 150 फीट कहा जा रही है, जो हॉल ऑफ फेम है ले टाउन में, उसको इनॉग्रेट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा जो फ्लैग है वो किसने होस्ट किया था? ले ने किया था, लद्दाख ने किया था। लद्दाख के एलजी कौन है इसमें? राधा किशन माथुर जी, RK माथुर जी थे। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है नरेंद्र मोदी आए थे या राजनाथ सिंह आए थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद से नरेंद्र मोदी थे। एक बार ये आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बट आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने किया था या डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मॉन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग है, जिसकी टोटल डायमेंशन इतनी है, हॉल ऑफ फेम जो था वो कहाँ पे फहराया गया है। तो ये याद रखना, ये ले में किया गया है, बहुत बड़ा ये बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, जो CSS है यानी कि चीफ सेक्रेटरी है इस समय हमारे डॉक्टर अरुण कुमार मेहता। इन्होंने क्या कहा था, एक मीटिंग रखी गई थी जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के साथ की गई थी। तो देखो, ये करंट अफेयर जो यहाँ पे है ना, ये वाले जो इस तरीके के हैं, ये हम लोगों ने लाए हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन कई बार इस तरीके से बन जाता है कि ये जो NIFT है कहाँ का है? NIFT श्रीनगर का था, जिसकी मीटिंग यहाँ पे की गई थी। अब इसमें हुआ क्या था, जो NIFT का कैंपस था, इसको बनाया गया था यहाँ पे, टोटल 325 करोड़ रुपए तक की लगी थी, और 117 इस तरीके के कैंपस जो है वो ऑल ओवर कंट्री बनाए जाने थे, जिसमें एक आपका यहाँ पे श्रीनगर में भी था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन MOS
यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन ने इनॉग्रेट किया था, इनॉग्रेट किया था KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था डांगरपोरा सोपोर में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतनी हाईलाइट्स में नहीं था बट ये इंपॉर्टेंट है। जो इस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर है स्टेट ऑफ एजुकेशन के, डॉक्टर सुभाष सरकार, इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पतन का, जो कि किस पे इनॉग्रेट किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब देखो, बालिका विद्यालय से एक चीज़ याद आई, अब बालिका पंचायत भी यहाँ पे जो है वो बनाई गई है। किस स्टेट ने बनाई है? पहली बार ये बनाई गई है किसके द्वारा? ये बनाई गई है गुजरात के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये जो था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट मुंडजी दांगपुरा, कहाँ पे है? सोपोर में, अंडर समग्र शिक्षा के तहत। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, K9 वज्र, जो एक हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो K9 वज्र है, पहला इंडियन आर्मी के द्वारा डिप्लॉय किया गया है। कहाँ पे ये किया गया है? लद्दाख सेक्टर में। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, ये एक्चुअल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर यहाँ पे सेटअप किए गए हैं, ताकि ये अगर कल को लद्दाख और चाइना के बीच में आप लोगों ने देखा था काफ़ी चीज़ें जो है वो सही नहीं जा रही थी, तो उसके तहत ये चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का ये मैप देखा होगा। एक हमारी कमांड ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में, आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है वो कौन सी कमांड है जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है। ठीक है, तो K9 वज्र जो है सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवाइजर रेजिमेंट जो है, ये लद्दाख सेक्टर में डिप्लॉय की गई थी। किसके द्वारा? मनोज मुकुंद नरवाने उस समय थे। अब आपको ये भी बता देना कि इस समय आर्मी के चीफ कौन है। नेक्स्ट पे आते हैं, LG साहब ने फ्लैग ऑफ करी थी 68 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस। देखो अब ये क्या है, जो LG साहब के द्वारा जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स थे, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर जितने भी आ जाते हैं, इनके लिए क्या की गई है? 68 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस जो है वो इंटीग्रेटेड की गई थी, जो हमारा एग्जिस्टिंग 108 एम्बुलेंस का था उसमें। पहली चीज, 108 जो यहाँ पे है इसे क्या कहा जाता है? इसके अलावा एक ऐप लॉन्च की गई थी जिसका नाम था 108 सहायक दूत ऐप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखना कि LG साहब ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसमें एक लाइव एम्बुलेंस ट्रैकिंग टूल जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था 108 सहायक दूत ऐप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको याद रखना कि जो ऐप लॉन्च की गई थी जिसमें एडवांस एम्बुलेंस ट्रैकिंग होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया था नॉर्दर्न इंडिया का रीजनल एग्रीकल्चरल फेयर, जिसके तहत 36 वर्क जो थे उन्हें इनॉग्रेट किया गया था RDD इन डोडा में। अब देखो है क्या, पहली चीज ये देखते हैं कौन से मिनिस्टर थे। वो थे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के जो इस समय मिनिस्टर हैं परषोत्तम रुपाला जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया था, 5 दिन का था। यहाँ पे कहाँ पे किया गया था? स्कॉच जम्मू में किया गया था। दोनों चीज़ें याद रखना। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स वी मुरलीधरन ने, इन्होंने डोडा में इनॉग्रेट किया था 36 वर्क्स ऑफ RDD। ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी हाल ही में 5 डे लॉन्ग नॉर्दर्न इंडिया का रीजनल एग्रीकल्चर फेयर था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था स्कॉच में। ठीक है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, जम्मू में ही है ये। तो ये किया गया था परषोत्तम रुपाला जी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन से ऐसे यूनियन मिनिस्टर, यानी कि अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था RAS एट अवंतीपुरा। अब ये RAS क्या था? तो ये था रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। आपको RAS की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये था कि ये टेक्नोलॉजी थी फॉर कल्चर ऑफ रेनबो ट्रॉट इन प्राइवेट सेक्टर अंडर प्रधानमंत्री
मत्स्य संपदा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया गया था? अवंतीपुरा में किया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था? अब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 50 लाख और जो ये प्लांट था, और 10 सर्कुलर टैंक्स जो थे, यहाँ पे कैपेसिटी 50,000 लीटर की ईच बनाने की बात की गई थी। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो RAS था, यानी कि जो इनॉग्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड फिशरीज के द्वारा, ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था अवंतीपुरा में। अवंतीपुरा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें अक्टूबर की ही, तो जश्न-ए-डल मनाया गया था। ये स्पोर्ट फेस्टिवल था जो ऑर्गेनाइज किया गया था, किसके द्वारा? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। अब देखो पेपर में क्या हो सकता है, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि जश्न-ए-डल किसने ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शन में दे दिया जाएगा इंडियन आर्मी, J&K पुलिस, या फिर आपको कुछ भी इस तरीके से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अभी आपके पेपर में ये पूछा गया था कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक फेस्टिवल मनाया गया, उसका नाम क्या था? तो ये चीज़ें आपको पता है इस तरीके से पूछी जाती हैं। तो जश्न-ए-डल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहली चीज़ ये याद रखना, इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए। जश्न-ए-डल मनाया गया था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो हमारी टूरिस्ट विलेज थी पहली पंचेरी, कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? उधमपुर में आती है, ये भी याद रखिएगा। उधमपुर में साथ ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में टॉप किया है, जो 2.5 घंटे का सफ़र था, आधे घंटे में पूरा हो जाता है अब, इसीलिए हम लोगों की दूसरी लाइब्रेरी उधमपुर में ओपन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट विलेज को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? पंचेरी। अब देखो चीज़ क्या है, वही चीज़ है। 75 विलेज की बात की गई है, क्यों? क्योंकि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये अगर आपको मान लीजिए कोई अमृत के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखता है जिसका आंसर आपको नहीं पता पेपर में, और ऑप्शन में आपको 75 दिख रहा है, जैसे कितने स्टार्टअप चाहिए? अमृत ग्रैंड चैलेंज में 75 स्टार्टअप, अमृत सरोवर में कितने सरोवर? 75 सरोवर, टूरिस्ट विलेज में कितने विलेज? 75 विलेज। तो ये आपको 75 अगर गेस करना है तो आप लोग पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़, ये जो टूरिस्ट विलेज था ये लॉन्च किया गया था, एक फंक्शन ही आप मान लिख सकते हैं कि किया गया था संक्री देवता के वहाँ पे प्रीमाइसिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। पंचेरी एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है, अगर आप लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ एक बार ज़रूर जाइएगा। जैसे हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इस बार आप लोगों ने देखा होगा जो इशू किए गए थे, वैसे ही लद्दाख में भी इनिशिएट कर दिया इशू करना रेजिडेंट सर्टिफिकेट वहाँ के लोगों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लद्दाख से, जिनकी एक स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जमयांग सेरिंग नामग्याल, तो इनकी प्रेजेंस में ये चीज़ की गई थी। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि ले ने भी अपने इशू करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे भी काफ़ी देर से कर ही रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया था GMC जम्मू में। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 16 अक्टूबर के दिन, जब से JKPSC ने क्वेश्चन डेट्स और थीम पे पूछना शुरू किया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कभी पड़ी हुई काम आ जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी थे डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, इन्होंने एक मीटिंग को रखा था ताकि जितने भी हमारे हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं उनका पूरा किया जाए। और टारगेट क्या रखा गया था? 1000 जन औषधि केंद्र को ओपन करने का मार्च 2022 तक। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में ये नहीं होगा कि जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या किया। पेपर में ये पूछा जाएगा कि 1000 जन औषधि जो सेंटर है या केंद्र है उनको खोलने की लास्ट डेट कब तक की थी? तो उनको खोलने की लास्ट डेट थी 2022 तक। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो LG हैं मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने डिक्लेयर किया था JKP मच अवेटेड CCTNS प्रोजेक्ट, यानी कि गो लाइव जिसका नाम था, और JK E-कॉप मोबाइल ऐप। ये मैंने आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स जो हम लोग पढ़ते थे उसमें भी बताया था। CCTNS की फुल फॉर्म क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये लॉन्च किया था, और साथ ही साथ गो लाइव और JK E-कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। कहाँ पे?
श्रीनगर में ये लॉन्च की गई थी, बस आपको इतना याद रखना है। और कोशिश ये की गई थी CCTNS के तहत जो पुलिस फंक्शन होता है सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाए और जितने भी चीज़ें होती हैं वो बहुत और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में की जाए। तो ये पहली चीज़ याद रखना। और JK E-Corp जो लॉन्च की गई थी, इसके तहत जितने भी पुलिस रिलेटेड पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी सारी यहाँ पे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। और 1 क्लिक एक्सेस था यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का, यानी कि अगर आपको मान लीजिए कोई पैनिक है या फिर कोई आप इस सिचुएशन में है जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल करके जा सकते थे या फिर उस ऐप के थ्रू आप लोग डायरेक्ट एक्सेस ले सकते थे। तो ये दोनों ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, JK E-Corp, गो लाइव और जो हमारा नेटवर्क था CCTNS का। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे यहाँ पे पहला फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया था, कहाँ पे? डल लेक में। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में है। फ्लोटिंग लेक के साथ साथ अगर हम बात करें डल लेक की, तो यहाँ पे फ्लोटिंग ATM भी जो है वो लॉन्च किया गया था। यानी कि है क्या, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं शिकारा, उस पर ही ATM है। और ये किस बैंक के द्वारा किया गया था? तो ये SBI के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये पुराने करंट अफेयर्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि JKSSB या JKPSC क्या पूछता है, लेकिन ये चीज़ें रिकॉल की हुई अच्छी रहती हैं। तो फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पे बना है पहला? तो ये भी बना है डल लेक में, श्रीनगर में है। और साथ ही साथ फ्लोटिंग ATM भी लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा? SBI के द्वारा। डल लेक को इको सेंसिटिव जोन में भी रखा गया था, रीज़न क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से श्रिंक हुए जा रही है, यानी कि सूखे जा रही है, तो इसलिए इसे इको सेंसिटिव जोन में भी रखा गया था। और ये पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर था जो कि डल लेक में बनाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अशोक लेलैंड ने हैंड ओवर करे 500 व्हीकल, किस प्रोजेक्ट के तहत? अंडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। काफ़ी सारी देखो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मुमकिन की, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, प्रोजेक्ट मुमकिन में कितने व्हीकल दिए गए? 500 व्हीकल दिए गए जम्मू कश्मीर के यूथ को। ठीक है, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स। इसके तहत एक हमारे यहाँ पे स्कीम चली है तेजस्विनी स्कीम, हौसला स्कीम। ये किसके लिए? ये है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे मिलता है। ये तो आ गई यहाँ पे प्रोजेक्ट मुमकिन हो गया, हौसला स्कीम हो गई। इसके तहत बहुत सारी और इस तरीके की स्कीम्स मुझे अभी कुछ याद आ रही थी, लेकिन अभी दिमाग से निकल गई। मैं आज जैसे याद आती है मैं आपको बताता हूँ। किसने दिए हैंड ओवर किए? अशोक लेलैंड ने किया। अब जैसे हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, जम्मू कश्मीर से किसको कोशिश की जा रही है कि इसमें लाया जाए? की जा रही है मुगल गार्डन्स को। अब मुगल गार्डन्स को रिनोवेट कौन कर रहा है? वो कर रहा है JSW फाउंडेशन, ताकि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में। अब यूनेस्को हेरिटेज साइट में आएगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो चीज़ें, अब जैसे हमें पता है अभी इस समय कौन सी आई थी? 2, एक आई थी हमारे यहाँ पे धोलावीरा और एक आई थी हमारी रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल है हमारी तेलंगाना में, धोलावीरा हमारी गुजरात में। ठीक है, ये आई थी। अब सारी दुनिया को पता है, हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है। वैसे ही कोशिश की जा रही है कि मुगल गार्डन भी यूनेस्को लिस्ट में आए, जिसके लिए JSW फाउंडेशन यहाँ पे कर रही है। वैसे अशोक लेलैंड ने क्या किया है? 500 व्हीकल्स दिए हैं। किसको? किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी हाल ही में मेट्रोलाइट प्रोजेक्ट जो हैं वो मार्च में बात की गई थी यहाँ पे MOHUA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत कहा गया था टू मूव कैबिनेट मेमो फॉर जम्मू श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स इन मार्च। अब हुआ क्या है देखो, 28 फरवरी इसी साल की बात है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा 10,600 के करीब करोड़ का जो एक प्रपोजल भेजा गया था जम्मू श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स का, विच इज नाउ बीइंग गिवन फाइनल टच बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग is likely to be cleared by the यूनियन कैबिनेट ऑफ द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये 23 किलोमीटर का जम्मू में मेट्रो लाइट की बात की गई थी और श्रीनगर में बात की गई है 25 किलोमीटर की। डेडलाइन क्या है? तो वो डेडलाइन भी याद रखिएगा, आपको बस ये डेडलाइन ही याद रखनी है, बजट वगैरह आपको याद नहीं रखना। क्या डेडलाइन रखी गई है इस मेट्रो लाइट को कंप्लीट करने की? तो वो रखी गई है मार्च 2026। तो बस आपको ये याद रखना है कहाँ कहाँ का रूट है, ये आपको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बारी ज़रूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। आज इस पूरे करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शायद आपको पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अभी इस साल नारी शक्ति अवार्ड दिए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा। आपको बता दूं, हमारे आज लेक्चर बनाते हुए ही हमारे प्रेसिडेंट भी चेंज हो चुके हैं। इस समय अब हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी,
15th प्रेसिडेंट हैं ये इंडिया की जो बनाई गई है। इनसे पहले जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं वो थे रामनाथ कोविंद जी। 3 जो हैं उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा नारी शक्ति अवार्ड, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया जब भी कोई चीज़ वुमेन के रिलेटेड होती है जम्मू कश्मीर से खासतौर पे, वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला नाम संध्या धर को ये अवार्ड मिला है जो जम्मू से है। नासिरा अख्तर, संध्या जी आप यहाँ देख सकते हैं, नासिरा जी आप यहाँ देख सकते हैं। नासिरा अख्तर जो हैं वो कुलगाम से हैं, कश्मीर से। और पद्मा यंगचैन जो आप यहाँ देख सकते हैं लद्दाख से, इनको मिला है। टोटल 29 वुमेन को ये अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें 3 जो हैं आपको ये याद रखना है। संध्या धर डिसेबल्ड पर्सन हु वॉज कन्फर्ड विद नारी शक्ति, ये आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने काम किए हैं राइट ऑफ अंडर प्रिविलेज डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे काम किए गए थे। और ये अवार्ड कब दिए जाते हैं, ये अवार्ड दिए जाते हैं मार्च 8 को, जब आपका इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों नाम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन जो है वो शुरू हुई है। और किसने की थी यहाँ पे, ये जेके बैंक के द्वारा की गई है। जेके बैंक ने इनॉग्रेट किया था ई टिकटिंग फैसिलिटी। देखो जम्मू कश्मीर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर हम बात करें बैंक के रिलेटेड, अगर कोई चीज़ आती है फंडिंग, कोई किसी को लोन दे रहा है गवर्नमेंट स्कीम को, जैसे मैंने आपको बताया तेजस्विनी स्कीम के बारे में, इसमें बैंक पार्टनर कौन है, J&K बैंक है। हम लोगों का यहाँ पे जो J&K बैंक का काफ़ी एक होल्ड है, तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ में इंपॉर्टेंट क्या है, जो गंडोला साइट है गुलमर्ग में, द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट एंड स्कीइंग लवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, गुलमर्ग काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन है विंटर स्पोर्ट्स की। अगर हम बात करें, अब विंटर स्पोर्ट्स की बात की गई तो विंटर ओलंपिक्स में एक इंडियन, सिर्फ एक ही इंडियन थे जो कि गए थे, और वो जम्मू कश्मीर से थे। आपको कमेंट बॉक्स में मिल के बताना है, स्कीइंग के लिए वो गए थे, आपको उनका नाम बताना है कि उनका नाम क्या था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। J&K बैंक ने अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड जीता है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए। 4 बिजनेस यूनिट के लिए अगर हम बात करें तो ये आपको बस इतना याद रखना है, एग्जामिनर पूछेगा कि किसको ये अवार्ड मिला है, कौन सा ऐसा बैंक है। ऑप्शन में बहुत सारे बैंक दे देंगे, SBI, कैनरा बैंक, PNB, J&K बैंक। तो याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज जो अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड, ये मिला है J&K बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में जो 2 दिन का गार्डन फेस्टिवल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब ये गार्डन फेस्टिवल कहाँ पे किया गया है, ये बागे बहू में किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा किया गया ये नहीं याद रखना, आपसे पूछा जाएगा गार्डन फेस्टिवल कहाँ पे किया गया। अब देखो गार्डन फेस्टिवल से बहुत सारी चीज़ें। अब ट्यूलिप गार्डन अगर हम बात करें, ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, ये है श्रीनगर में। ठीक है, गार्डन से हम मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुगल गार्डन्स होंगे या कुछ होगा, लेकिन ये बागे बहू जो हमारे जम्मू में है, यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन ही काफ़ी होते हैं। साथ ही साथ ये बजट की अगर हम बात करें, बजट पूरा पेश किया गया था। इस पे एक डिटेल वीडियो अंकुश मैम ने आपको करवाई है। हम लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीडियो ज़रूर देख के जाना। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। इनफैक्ट इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में मेंशन किया गया था, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। एक सेकेंड रुकिएगा, अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। इसी के साथ अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होंगी उसी पे ज़्यादा स्ट्रेस रखेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अभी हाल ही में सेंटर फॉर एसेंशियल स्किल्स जो है वो भी हाल ही में लॉन्च किया गया था IIT जम्मू में। किसके द्वारा किया गया था, ये जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के, रोहित कंसल जी, इन्होंने ये लॉन्च किया था। इसके साथ साथ ही अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे थे राहुल और मोक्षा जी को एडिशनल जजेस के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का। आप देखो अभी हाल ही में नोमेनक्लेचर चेंज हुआ था, यानी कि जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट था उसका नाम बदल दिया गया था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के तहत ये पावर दी जाती है ताकि वो अपॉइंट कर पाए, तो ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 2024 के तहत ये यहाँ पे पावर मिलती है। किन दो को अपॉइंट किया गया है, राहुल भारती और मोक्षा खजुरिया काजमी जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं,
अगर पूछा जाए दुनिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग कहाँ पे होती है, तो उसका आंसर याद रखिएगा, लद्दाख में अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जमयांग सेरिंग नामग्याल के द्वारा ही किया गया था। किस विलेज में किया गया था, तो गस्ती विलेज को किया गया था। यहाँ पे दुनिया की हाईएस्ट बंजिंग जंपिंग अगर कहीं पे होती है तो वो आपकी लद्दाख में होती है, और ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ पे कवर करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। स्काई व्यू पटनी टॉप जो है ये भी हाल ही में सर्टिफाइड इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ये मैंने आपको बता दिया, उधमपुर में आता है। इसके साथ ही सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन की अगर बात की जाए, इंडिया का पहला है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्काई व्यू पटनी टॉप इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बना है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको 90+ स्कोर मिला है यहाँ पे, चैंपियन स्टेटस मिला है यहाँ पे इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रैक्टिसेस के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन क्या है। ऑप्शन में स्काई व्यू पटनी टॉप, गुलमर्ग, बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में एक 20 फीट लंबा स्टैचू जो है महाराजा गुलाब सिंह जी का, वो लगाया गया था। कहाँ पे ये लगाया गया है? लखनपुर में। लखनपुर कहाँ पे है? तो जो जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, जो उस जगह का नाम है लखनपुर। एंट्रेंस में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, ये लगाया गया है महाराजा गुलाब सिंह जी के का लगाया गया है। कहाँ? लखनपुर को गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट अगर पूछी जाए तो डिस्ट्रिक्ट है हमारी कठुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको बस इतना बता दूं कि टोटल कॉस्ट 75 लाख थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी, मतलब आप लोगों को मैं जब PDF शेयर करूंगा तब आप लोग इसको देख लेना। इसी के साथ साथ फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है अभी हाल ही में। कहाँ पे हुई है ये हुई है कारगिल में। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली लद्दाख की क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे कंडक्ट हुई है, तो ये की गई थी आपकी कारगिल में, जिसमें टोटल 287 एथलीट्स थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। बस इसमें इससे ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें नहीं करनी। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में रिसीव करा है 3rd बेस्ट टैब्लो इन रिपब्लिक डे परेड, जो जनवरी में हुई थी हमारे यहाँ पे, यहाँ पे जो हुई थी 3rd बेस्ट टैब्लो था। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि बेस्ट किसको मिला था। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का क्या रैंक था, वो मैंने आपको बता दिया कि तीसरा जो झांकी निकलती है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको बस इतना याद रखना है, आपको बताना है कि पहले पे कौन सा था। ये रैंकिंग जो थी ये डिसाइड कहाँ से की गई थी? ये जो हमारी ऐप है MyGov ऐप, इसके तहत ये यहाँ पे वोटिंग हुई थी, ऑनलाइन पोल था जिसमें जम्मू कश्मीर 3rd पे रहा है। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर का टैब्लो था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? चेंजिंग फेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द बैकड्रॉप ऑफ डेवलपमेंट सिनेरियो। तो ये याद रखना। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि टैब्लो डिज़ाइन किसने किया था? ये किया गया था श्री वीर मुंशी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में GI सर्टिफाइड कश्मीरी हैंड नॉट सिल्क कारपेट्स को यूरोप, ये मैंने अभी आप लोगों से बात की, ये मैंने हम लोगों ने बात कर ली है। GI जो टैग लगा है यहाँ पे किस पे? जो हमारे कारपेट्स हैं, इसकी पहली शिपमेंट कहाँ पे हो गई है? यूरोप में। किसने की है ये याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूरोप में पहली शिपमेंट यहाँ से हो चुकी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग जी। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अवार्ड्स के लिए। वुमेन अचीवर अवार्ड अभी हाल ही में किसे मिला है? तो ये मिला है जो जम्मू के संस्कृति स्कूल से बिलोंग करती है, जो वाइस चेयरमैन है रोहिणी आइमा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने आपको बोला है जब भी किसी वुमेन को, और अगर खास तौर पे जम्मू कश्मीर से ही है, तो जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स में चांसेस बढ़ जाते हैं ये पूछा जाए, तो इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही जो शादीपुरा संगम है, द प्रयाग तीर्थ है कश्मीर का, ये शुरू किया गया है रिवर वितस्ता ऑफ कश्मीर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माना जाता है कि इनका जो इनका मेंशन किया गया है ऋग्वेदा, इन सब जितने भी हमारे पुराण हैं इन सब में इस चीज़ को मेंशन किया गया है। इफ एनीबॉडी बाथ्स इन द वेव्स ऑफ द रिवर वितस्ता विद वो एंड फास्ट फॉर 7 days ही और शी वुड बिकम एज प्योर एज हेमिट। अब देखो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे मेंशन की गई है महाभारता में। तो यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया गया था। कश्मीरी पंडित बिलीव करते हैं यहाँ पे वितस्ता एट
शादीपुरा इज़ अ फुल ऑफ हॉली वाटर। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। ये शुरू किया गया था इस बार यहाँ पे कश्मीरी पंडित यहाँ पे आए थे और इन्होंने यहाँ पे इसको पूरा एक तीरथ जो है ये कंप्लीट किया था। कश्मीर में किस जगह पे? शादीपुरा जो जगह है वहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, दशहरा महाकुंभ ये भी मनाया गया था जम्मू कश्मीर में 75 साल के बाद। देखो 75 बहुत ही ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। 75 साल के बाद यहाँ पे किया गया था दशहरा महाकुंभ। कहाँ पे? सिंधु और वितस्ता रिवर के पास। किस डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दशहरा महाकुंभ कहाँ पे इस बार मनाया गया है, तो वो मनाया गया है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब बस थोड़ा सा ही आज का टॉपिक रह चुका है। 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम लोग भी, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, मैं तब से 1 घंटे से बोल रहा हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं। JNK ने लॉन्च करा है MyGov फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, MyGov से होगा क्या, जितने भी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमन मैन के साथ जो एक गैप माना जाता है बीच में, उसको कम करने के लिए ये लॉन्च की गई थी। तो ये आपको बस याद रखना है। MyGov जो है लॉन्च की गई है जम्मू कश्मीर के LG के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। ये जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो लॉन्च किया गया था। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। इसी के साथ साथ जो पहला अगर हम बात करें, नेशनल चैंपियनशिप अभी हाल ही में हुई थी, जिसमें विवेक शर्मा जो थे, जो ऋतिक शर्मा जो थे, उन्होंने 56 क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। देखो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे मेडल जीतते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इस समय उमरान मलिक की अगर हम बात करें, जैसे वो IPL में इस समय खेल रहे हैं। एक और जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर थे जो कि KKR की टीम में सिलेक्ट हुए थे 20 लाख रुपए के बेस प्राइस पे। आपको बताना है कि उनका नाम क्या था। उमरान मलिक के बारे में सबको पता है, अब्दुल समद के बारे में सबको पता है, लेकिन आपको बताना है कि एक और प्लेयर थे जो कि IPL टीम में सिलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको इग्नोर करते हुए आपको बस इतना याद रखना है कि एक इवेंट जो है म्यूजिकल फाउंटेन प्रोजेक्ट जो भी हाल ही में शुरू किया गया है, जिसको लाइट एंड साउंड शो भी कहा जा रहा है, वो कहाँ पे शुरू हुआ है? वो हुआ है बागे बहू में। ये हम लोगों ने न्यूज़पेपर से उठाया, तो न्यूज़पेपर में बढ़ा चढ़ा के लिखा था। जो म्यूजिक एंड फाउंटेन शो है ये बागे बहू में शुरू हुआ है। ये जम्मू में बाहू फोर्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी की तरह हॉट एयर बैलून भी लॉन्च किए गए हैं। कहाँ पे? जबरवान पार्क में। पेपर में पूछा जाएगा जबरवान पार्क कहाँ पे है। जितनी चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे है ये? तो ये है श्रीनगर में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो डायरेक्टर टूरिज्म थे इन्होंने लॉन्च किया है, नाम याद नहीं रखना बट आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें, हौसला स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे कोशिश की जाती है स्कीम के तहत जितने भी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उन्हें यहाँ पे दिया जाए। हौसला स्कीम हो गई, तेजस्विनी स्कीम हो गई, हम लोगों ने अभी हाल ही में डिस्कस किया था। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, बेस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है नम्रता मोदी को, जिन्हें प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो प्रियदर्शनी अवार्ड है वो जितने भी अगर हम बात करें सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर है उन्हें मिलता है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है नम्रता मोदी जी को, ठीक है। पहली चीज़ इनको ये याद रखना। और ये पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर है जम्मू कश्मीर की जिन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये किस इवेंट में मिला था, या फिर अगर हम बात करें तो जो 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी मिशन पॉसिबल की, उस पर इन्हें ये अवार्ड मिला था। देखो ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी वुमेन हैं जिन्हें अवार्ड्स मिलते हैं इस तरीके से और इस लेवल के, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, हौसला स्कीम, तेजस्विनी स्कीम, बट जो ऑलरेडी इस समय हैं और जिन्हें इस लेवल का ये अवार्ड मिल रहा है, तो इनके नाम को आपको याद रखना है। नम्रता मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में गोल्फ ट्रेनिंग अकेडमी जो है वो शुरू की गई है। कहाँ पे? जम्मू तवी गोल्फ कोर्स पे, सिद्धड़ा से अगर आप लोग जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगी। तो ये याद रखिएगा, अभी हाल ही में अकेडमी शुरू की गई है। तो LG साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। पेपर में डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इन 6 महीनों में कोई था तो ये वो यही क्वेश्चन था। 500 किलो वॉट की वोल्ट की अगर हम बात करें, सोलर प्लांट जो है वो 24 अप्रैल के दिन, आपको ये डेट भी याद रखनी है क्योंकि स्पेसिफिक दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे और इन्होंने पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो थी इसको इनॉग्रेट किया था जम्मू कश्मीर में। नाम क्या था? नाम था पल्ली। पल्ली विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? तो वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आपको ये दिखे। ये सारी डिटेल जो है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बारी, मैंने इस पर आपको पूरा पढ़ाया था पहले भी, इसको एक बारी देख लेना क्योंकि 6 महीने के करंट अफेयर्स है, एक एक को हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। सनासर ट्यूलिप गार्डन जो है इसको ओपन कर दिया गया है, ये कहाँ पे है? अब देखो दो चीजें हैं, एक नाम आता है आपका मानसर सुरिंसर लेक, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये है हमारी रामसर साइट। ठीक है, सुरिंसर को और सनासर को कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग अलग जगह है। सनासर ट्यूलिप गार्डन जो है ये रामबन में है, तो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है ना, ये उसमें आपका काम करेगा। सनासर कहाँ पे है? सनासर रामबन में है, और मानसर सुरिंसर अलग है। यहाँ पे बहुत बच्चे जो जम्मू से नहीं होंगे, जो कश्मीर से हैं, उनको कंफ्यूजन हो सकती है, तो याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन जो है वो ओपन कर दिया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ट्यूलिप गार्डन से सारे आंसर आपके कश्मीर होंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सांबा जो है, सांबा एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर हम बात करें 100% फैमिलीज जो है अंडर ABPMJAY यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो हमारे यहाँ पे है एक सेकेंड रुकिएगा, 100% फैमिलीज जो है आयुष्मान भारत PMJAY सेहत स्कीम के तहत यहाँ पे इसको कवर कर दिया है, और ये पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है जिसने ये किया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा पहली कौन सी है जो ABPMJAY सेहत स्कीम के तहत 100% फैमिलीज को जो कवर कर चुकी है, तो वो है आपकी सांबा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हर एक मेंबर पर फैमिली इसमें रजिस्टर्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और सांबा की ही पल्ली डिस्ट्रिक्ट जो थी वो आपके सामने थी। तो ये थे हमारे 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्या पिक्चर अभी बाकी है? तो बिल्कुल बाकी है। अभी मैं आपको एक राउंड अप यहाँ पे करवाऊंगा जिसमें आप लोगों के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे। तो आज हम लोग नो योर डिस्ट्रिक्ट पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मैं आपको जितनी चीज़ें जिस डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगी उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का कोई चीज़ यहाँ पे छूट ना जाए। ठीक है, तो ये अब इतना वेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं करेंगे, बट कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ही करने की। सबसे पहली चीज़, अब आप लोग यहाँ पे रिवाइज करते चलना मेरे साथ। रियासी की अगर मैं बात करूँ, रियासी में हम लोगों ने क्या देखा था? रियासी में हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ देखी थी, अब आपको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाऊंगा। यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर जो बच्चे थक चुके हैं सिर्फ सुनते हुए भी, आप कोई बात नहीं, आप इसको पॉज कर देना, कल देख लेना। रियासी की अगर मैं बात करूँ, रियासी में हम लोगों ने क्या देखा? रियासी में हम लोगों ने देखा जैरी हैमलेट, यानी कि जैरी कस्बा जो है इसको क्या बनाया गया है? मिल्क विलेज। इसके अलावा अंजी खाद ब्रिज। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को साथ हम लोगों ने डिस्कस करी अभी। रियासी के साथ ही क्या है? रामबन। रामबन में आपको बता दूं एक T49 क्या है? रामबन की अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने अगर ये चीज़ें पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात, आपको रिवाइज हो जाएगा। T49 क्या है? यहाँ पे T49 एक लॉन्गेस्ट टनल बन रही है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 12.758 किलोमीटर। नोट करते चलना, ऐसे ही बेशक करते चलना। अब आपको एक कंप्लीट राउंड अप मैं यहाँ पे दूंगा। ठीक है, ये क्या करेगी? ये अगर लॉन्गेस्ट है तो इससे पहले कोई और होगी, कौन सी थी? पीर पंजाल पढ़ी हुई है हम लोगों ने पहले भी। पीर पंजाल टनल हम लोगों ने पढ़ी है, कितनी लेंथ थी इसकी? 11.2 किलोमीटर। लेकिन अब कौन सी हो जाएगी? T49। ये किसका प्रोजेक्ट के अंडर आती है? USBRL के, जिसका पार्ट क्या है? अंजी खाद ब्रिज भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से किश्तवाड़ की, अगर मैं पहले बात करता हूँ, देखो किश्तवाड़ के ऊपर अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर पढ़ा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, जो मैंने जितने भी जम्मू कश्मीर में आते हैं आपको बता दूं, वो लेक्चर वापस से देखना। ये JKS के बच्चे खास तौर पे, या फिर जो JKSSB के बच्चे हैं,
किश्तवाड़ में बहुत सारे ऐसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी और बनाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ के नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जिसमें एक का नाम आपका आ जाता है कुबार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो न्यूज़ में थे इस समय, ठीक है। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिसमें एक आपका किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी आपका क्या था, न्यूज़ में था। तो ये बस आपको ये याद रखना है कि ये जितने के से शुरू होते हैं ये कहाँ पे, ये आपके किश्तवाड़ से हैं, ठीक। यहाँ तक ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सांबा की ही बात करें, सांबा का मैंने आपको बता दिया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या है 100% वहाँ पे लिंकेज जो है वो हो चुकी है। एक अब आप मेरे को बताओ, हमारे जम्मू कश्मीर में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? पहले हमारे यहाँ पे क्या थी, उर्दू थी, कश्मीरी यहाँ पे थी। टोटल कितनी है इस समय? टोटल है 5। वो 5 कौन कौन सी हैं? ये 5 हैं इस समय, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, ठीक है। ये 5 है। अब एक चीज याद रखना, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ई किताब कोश जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको सारी एनसीईआरटी की बुक या फिर जो सीबीएसई की बुक्स हैं वो सब मिल जाएगी। कितनी लैंग्वेजेस में? इन 5 लैंग्वेजेस में। यहाँ तक ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ बात करता हूँ जो न्यूज़ में थी और हम लोगों ने पहले डिस्कस की है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, आर्टिकल 370 टूटा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या बिठाई थी, एक डिलिमिटेशन कमीशन, जिसपे आप लोग मान के चलिए आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं। सबसे पहली चीज, इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था रंजना प्रकाश देसाई ने। टोटल कितने मेंबर की टीम थी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अब चीजें क्या थी ये मैं लिख देता हूं आफ्टर, यहां मैं लिख देता हूं बिफोर, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहली चीज क्या थी, जम्मू में टोटल सीटें कितनी थी? इसको मैं थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अब जम्मू में पहले सीटें कितनी थी टोटल? JNK की अगर मैं बात करूं, पहले पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पहले कितनी सीटें थी? 83। अब कितनी हो गई है? 90। ये आपको डेटा याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। जम्मू की अगर मैं बात करूं, जम्मू में कितनी हो गई है? जम्मू में हो गई है 43। पहले कितनी थी? 37। कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर में पहले कितनी थी? कश्मीर में पहले थी 36, सॉरी 46। अब कितनी हो गई? 47। इनको ऐड कर लेना, 90 आ जाएगी। ये आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है जो हमारी डिलिमिटेशन कमीशन आई थी, इसमें ST को रिजर्वेशन कितनी सीटों पे मिला है? टोटल 9 सीट्स ऐसी हैं जिसपे ST को रिजर्वेशन मिला है। जम्मू में कितनी है? 9 में से 6। कश्मीर में कितनी है? इनमें से 3, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैप पे चलते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लूंगा यहाँ पे। अब आपको वो रोलर कोस्टर राइड नहीं, अब आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले एक चीज़ें पढ़ाई हैं, यहाँ तक आप लोग आ जाइए। अनंतनाग कहाँ गया हमारा? यहाँ तक। ये एरिया जो है, अब क्या होता था जम्मू कश्मीर में, आप लोगों को मैंने बताया कश्मीरी डिवीजन में आने का सबसे पहला पॉइंट कौन सा आता है? अनंतनाग। अगर हम लोग जम्मू से कश्मीर जाते हैं तो राजौरी पुंछ से होते हुए। अब कोशिश ये की गई है कि ये जो एक अलग अलग प्रोविजन बने हुए हैं, जम्मू प्रोविजन अलग है, कश्मीर प्रोविजन अलग है, इसको एक किया जाए। तो इसमें क्या किया गया है, जो पीर पंजाल हमारी आती है, अब पीर पंजाल कौन सी है? इसमें आ जाती है हमारी पुंछ और राजौरी। अब इसको किसके साथ मिला लिया जाएगा? अनंतनाग के साथ। और एक हमारी चिनाब वैली आती है, चिनाब वैली में कौन से आते हैं? ये 3 हमारे भाई बहन, किश्तवाड़, डोडा, रामबन। तो अब पीर पंजाल की कोशिश की जाएगी यहाँ पे कि अब जो इनकी पार्लियामेंट्री सीट है वो इन तीनों को मिला के बनेगी। तो ये एक चीज़ हुई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये इतनी चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें, जो 1 सेकेंड रुकना, हाँ, पैरालंपिक्स गेम्स हुई थी यहाँ पे। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताया था, पैरालंपिक्स में और ओलंपिक्स गेम हुई थी, और एक हमारे यहाँ पे हुई थी विंटर ओलंपिक्स, जो भी रिसेंटली हुई थी। विंटर ओलंपिक्स में आपको मैंने आपको बताना है कि जो एक मात्र प्लेयर गया था इंडिया से, जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर से ही था स्कीइंग गेम के लिए, आपको एक तो उनका नाम बताना है। लेकिन ओलंपिक्स में
मेडल जितने भी जीते, लेकिन एक पैरालंपिक प्लेयर थे जो अभी हाल ही में जम्मू आए थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था सिंहराज अधाना जी। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना ये शूटिंग से रिलेटेड है। इन्होंने कितने स्कूल्स के साथ इंटरेक्ट किया? 75। ये भी याद रखना, 75 क्यों? आज़ादी के अमृत महोत्सव, मीट द चैंपियन के तहत यहाँ पे किया गया। अब स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो सिंहराज अदाना के साथ ही अगर हम बात करें, एक हमारे कश्मीर के प्लेयर हैं फुटबॉलर, जैसे वुशु प्लेयर के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, कश्मीर के प्लेयर हैं जिनका नाम है दानिश फारूक। ये किस में गए हैं? ये इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम का मेंबर बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ये इसी साल हुई हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? ये आपसे पूछी जा सकती है नेक्स्ट पे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा, हाँ एक और चीज़, ट्यूलिप गार्डन की बात करूं मैं अगर, ट्यूलिप गार्डन पे हम लोगों ने क्या देखा? ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे ओपन किया गया है? क्या नाम है? सनासर, ठीक है? सनासर हम लोगों ने देखा कहाँ पे है? रामबन में। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है? लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा फेमस है ट्यूलिप गार्डन, वो तो हम सबको पता है कहाँ पे है, श्रीनगर में। लेकिन एक और चीज़ जो है आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकती है, अभी हाल ही में एक ट्यूलिप फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है। अगर एग्जामिनर पूछता है ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया गया था, तो ये याद रखना ये मनाया गया था पामपोर में। पामपोर कहाँ पे है? पुलवामा में। ये मैं आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं ना, वो मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। जो बच्चे कहेंगे ना कि इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करो, इसकी मैं नहीं करूँगा, अब थोड़ी मेहनत आप लोग भी करो। हाँ, अब एक और चीज़ हम लोगों ने देखी, क्या देखी थी? सांबा ने क्या किया है? सांबा ने 100% क्या कर दिया? टारगेट अपना कंप्लीट कर दिया। किसका? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, ठीक है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। वैसे ही श्रीनगर ने क्या कर दिया है? श्रीनगर ने भी 100% अपना टारगेट पूरा कर दिया है। किसका? स्वामित्वा, जो कि प्रॉपर्टी कार्ड्स मिलते हैं, जितने भी लैंड ओनर्स होते हैं, उसमें 100% यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास? और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आती हैं यहाँ पे बारामूला लिख लेते हैं। तो देखो, बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ है? वो बारामूला में हुआ है। जितने फेस्टिवल वगैरह जो इवेंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं स्टार्टिंग में भी। इग्लू कैफे कहाँ पे हुआ है? बारामूला में हुआ है, ठीक है? ये याद रखना। इसके अलावा एक तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी है जो बन रहा है, तो ये तवी के नाम से तो आप लोग गेस कर सकते हैं। रिवर फ्रंट जो बना रहे हैं, इसमें पूरा कोशिश की जाएगी, होटल्स वगैरह सब कुछ इसी में होंगे। ये कहाँ पे होगा? ये जम्मू में होगा, ठीक? तो ये जो चीज़ें थी आपको बता दी। बारामूला का रैंक जो डेल्टा रैंकिंग में था सबसे ऊपर था, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इसके अलावा और हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था नॉर्दर्न कमांड का, तो उसका आंसर बता दूँ, उसका आंसर आपका उधमपुर था, ठीक है? और उधमपुर में हमारी दूसरी लाइब्रेरी भी ओपन हो गई है। तो ये थे आज के 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अपने एंड पे मैंने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जा सकती है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, वो आपको सारी बता दी। अब आप इसको याद कैसे रखोगे वो आपके ऊपर है। ये मैं आपको सारा प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि आज तक का हमारे जितने भी लेक्चर्स बने हैं, ये सबसे लंबा लेक्चर बना है करंट अफेयर्स का। लेकिन एक ही लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम से पहले सारे करंट अफेयर्स करवा दिए हैं अपने एंड में। अगर कोई मिस हो गया है तो आपको भगवान करे वो पेपर में ना दिखे। अगर ये लेक्चर पसंद आया है और अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करके इसको लाइक करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जो बच्चे कहते हैं कि आसान है, कोई भी कर सकता है, तो आप लोगों को बता दूंगी, एक बार ट्राई करके देखना। और जो बच्चे उधमपुर से हैं आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं, जो जम्मू से हैं आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने है। और जिनको पीडीएफ जो हमारे इन कोर्सेज में ऑलरेडी हैं, तो आपको ये लेक्चर हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अब हम थक चुके हैं, कल नए लेक्चर लेके आएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।